सबको ब्रीफ कर दें, उससे रिडेंडेंसीज और हम सबका समय भी बचेगा और सटीक जानकारी आप लोगों के पास जो है उपलब्ध रहेगी। तो चुनिंदा बातें हैं, सरकार राज्य स्तर पर इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये सब काम जो है संपन्न होता है। हमारी रिव्यू मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलर अंतराल पे ली जा रही हैं और हेल्थ सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट है हमारा, हेल्थ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो काम कर रहा है, उनसे हमारा वीकली इंटरेक्शन होता है और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जिन मदों पर यहाँ ज़िले के अंदर काम चल रहा है उनके बारे में हमारा रिव्यू लिया जाता है। तो एक एक करके ना उन मदों के बारे में वो मंडी ज़िले का क्या हाल है, ठीक है। तो और ये जो करेंटली हमारे पास जो डेथ की जो फिगर्स हैं वो 398 हैं और टोटल आज तक 27,582 एक्टिव केस जो है मंडी में रजिस्टर हुए अभी तक, इंक्लूडिंग ऑल दी डेज। मेजॉरिटी जो है हमारे होम आइसोलेशन के अंदर है और करीब 12 मरीज जो है हमारी विभिन्न फैसिलिटीज़ के अंदर जो है वो अभी दर्ज है। करेंटली बेड कैपेसिटी की बात करें तो आज की डेट में मंडी के पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की कैपेसिटी करीब एट शॉर्ट नोटिस हम 500 के आसपास बेड की हमारे पास कैपेसिटी है। और सिलेंडर्स की बात करें तो डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन सर्विसेबल कंडीशंस हमारे पास करीब 1000 के आसपास हमारे पास सिलेंडर्स हैं। हमारे यहाँ पर 5 PSA प्लांट्स, मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा DPRO साहब के माध्यम से। 5 PSA प्लांट्स का जो है कार्यक्रम उनके इंस्टॉलेशन का चला हुआ है। एक प्लांट जो हमारा जोनल हॉस्पिटल मंडी में, ZH मंडी में इंस्टॉलेशन के लिए हमें रिसीव हो गया, उसका सिविल वर्क और MGPS का काम जो चल रहा है। बाकी 4 साइट्स पर भी सिविल वर्क जो है शुरू हो चुका है और इन प्लांट्स की जो कैपेसिटी है वो 500 LPM से लेकर करीब 1000 LPM तक के ये प्लांट्स हैं। इसके अलावा नेल चौक मेडिकल कॉलेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का 20 किलोलीटर मतलब 20,000 लीटर का LMO प्लांट का भी टेंडर फ्लोटेड है और जैसे ही उसकी आगे की प्रक्रिया हो जाती है तो वो फैसिलिटी भी हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की बात करें, जैसा कि सेकेंड वेव के अंदर देखा गया था कि ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी शॉर्टफॉल रहा था या फिर समस्या आई थी, तो इन दी करंट सिचुएशन ऑक्सीजन के प्रति हमारी पूरी तरीके से अभी फिलहाल तैयारी है एंड वी आर वेल सप्लीमेंटेड विद द करंट इन्वेंट्री लेवल्स। ठीक है जी, आगे के मदों पे बात करें। कौन सी जगह क्या लग रहा है केस है? मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा जी, जो उनके करंट स्टेटस के साथ आपको मिल जाएगी जी लिस्ट जो है ना। हाँ जी, हाँ, तो हमारी इस जो हमारी तैयारी है और जो कार्रवाई चल रही है उसका रिव्यू रेगुलर इंटरवल पे माननीय हमारा हाईकोर्ट भी हमसे लेता है और इसी के तहत हमारा एक DPRO साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का संचालन किया जा रहा है, जो कि IEC एक्टिविटी मतलब कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए IEC एक्टिविटी का जो प्लान है वो DPRO साहब ने सबमिट किया है और उसी के तहत हम आगे मंडी जिला की जो कार्यवाही रहेगी, मीडिया के अंदर कैसे हमें लोगों को मोटिवेट करना है, यूथ को कैसे मोटिवेट करना है और ताकि जो हमारे होटलियर्स हैं, दुकानदार हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, तो नो मास्क नो सर्विस की जो मुहिम सरकार ने जो छेड़ी है उसके प्रति हम कैसे जागरूक करें और कैसे एक मास बेस्ड मूवमेंट इस बात का चलाएं कि कोविड को हमने अपने जीवन से जो है जो निकालना है या उसके प्रति जो हमें मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति हमें उसके अगेंस्ट में दिखानी है,
तो उसके लिए लोगों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो आईसी प्लान है हमारा बन चुका है, जो डीपीआरओ साहब ने सबमिट करा है। सब डिविजनल लेवल पर हमारी जो है कमिटीज बनी है एसडीएम साहिबान की अध्यक्षता में, और इनको जो इनका डोमेन रहेगा, रेफरेंस जो रहेगा, उन्होंने जितने भी उनके अप टू पीएचसी लेवल हैं उन्हें एक चेकलिस्ट प्रदान करी गई है, जिसके अंदर उन्होंने इंस्पेक्शंस करके आने हैं और उन फैसिलिटीज़ को जांचना है कि वो अप टू डेट हैं, और अगर कोविड के दौरान या थर्ड वेव के दौरान इमरजेंसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आर दे अप्रोप्रिएट और नॉट। तो बेस लाइन सर्वे जो है सब डिविजनल महोदय की जो है अध्यक्षता में किया जा रहा है। दूसरा, सब डिविजनल कमेटी जो है सभी व्यापार मंडलों से, टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स, ट्रक यूनियन ऑपरेटर्स और जो भी सोशल पीयर ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं उनके साथ मीटिंग कर कर सभी को ये संकल्प दिला रहा है कि नो मास्क नो सर्विस की जो पॉलिसी है हमें ये अपनानी है और अपनी निजी जिंदगी के अंदर इसका पालन करना है, ताकि जो है, क्योंकि नो मास्क नो पॉलिसी का जो उद्देश्य ये है कि हम अपनी तो हम प्रोटेक्शन कर ही रहे हैं, पर हमारी वजह से दूसरा आदमी बीमार ना हो जाए उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो इस चीज़ की बारीकी को समझाने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब डिविजनल लेवल कमेटी को ये जो है संकल्प पत्र जो है दिए जा रहे हैं, और वो संकल्प भी दिला रहे हैं व्यापार मंडलों को या रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए। होटलों की औचक निरीक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर और एसडीएम साहिबानों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे जो बाहर के जो सैलानी या टूरिस्ट जो आ रहे हैं, तो देखा गया है कि अक्सर कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उनका मिला है। जो ट्रांजिट के अंदर होते हैं, पुलिस की मदद से उनके ऊपर जो है पूरी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो पुलिस एक्ट के अंदर उनके चालान भी किए जा रहे हैं, जो सैलानी अगर आ रहे हैं और अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी कर दी। दूसरा, एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी माननीय उच्च जो हाईकोर्ट है उन्होंने एस्टेब्लिश करी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी के सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कपूर साहब, हम तीनों के जो हैं ये इस कमेटी के मेंबर हैं। और इस कमेटी को भी दायित्व दिया गया है कि जो कोविड फैसिलिटी सेकेंड वेव में और या आगे की हमारी जो फैसिलिटी हम बनाने की सोच रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करें, और कहीं पे अगर कोई क्लस्टर बनता है किसी पंचायत के अंदर, कहीं पे कंटेनमेंट जोन इस्टेब्लिश करने की आती है, तो इन सारे फिनोमेनास की जो है रिपोर्ट और आगे की तैयारी का क्या रोड मैप हमें बनाना है, रणनीति क्या रहेगी। तो एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है जो ये सब डिविजनल लेवल पे के ऊपर बनी है और रेगुलेट वहां से कर रही है काम। दूसरा, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईआईटी है, डिग्री कॉलेज है, या और जो बड़े हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं यहाँ पर अभी फिलहाल तो जैसे क्लासरूम्स नहीं चल रहे हैं, पर आगे खुलने की संभावना है। अब जो एग्जामिनेशंस हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जो है अनिवार्य है। उनकी भी जो चेकलिस्ट है वो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपने एसओपी जारी करे हैं, परंतु उनकी एनफोर्समेंट कैसे की जाएगी उसके लिए सब डिविजनल कमिटीज आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिवली मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स। सिमिलरली भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिरों के लिए अपनी एसओपी जारी करी थी 2 तारीख की, और जैसे जैसे अब श्रावण मास आया, मंदिरों में भी लोगों ने जाना शुरू किया है, तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से कराई जा रही है कि उन एसओपीज का हम जो है पालन करें और लोगों की जो है कोविड के प्रति जागरूकता थोड़ी सी मतलब जो है सूझबूझ से अगर आदमी काम करे तो हो सकता है कि हम थर्ड वेव को आने ही ना दें या पहले ही हम उसे जो है रोकने में कामयाब हों। तो कोविड के बारे में फिलहाल जो है पूरी तरीके से मंडी प्रशासन की जो है तैयारी है अलॉन्ग विद आवर मेडिकल डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, और जो टूरिस्ट का इनफ्लो जो बढ़ा है उसे भी हम रेगुलेट कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। और बीइंग ए ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पर जनरली पास थ्रू टूरिज्म रहता है, और जो हमारे स्पॉट्स डेवलप्ड हैं वहाँ पर
फुटफॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो मैक्सिमम हमारा जो है बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर ही फोकस रहता है कि वहीं से हमारा टूरिज्म जो है रेगुलेट होता रहता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग हमने डीसी और एसपी कुल्लू के साथ ऑलरेडी हमने और एसपी साहिबा मैडम ने जो है 15 जुलाई को की थी, कि उन्होंने जैसे अगर नाके मतलब इस तरीके से पोजीशनिंग होनी चाहिए कि उनके ट्रैफिक का आउटफ्लो मंडी के ऊपर इम्पैक्ट न पड़े। टाइमिंग्स ऑफ द नाका अगर ऑल्सो डिस्कस फॉर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो टूरिज्म का जो इनफ्लो हो रहा है उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वी आर इन कंप्लीट सिंक विद द अदर डिस्ट्रिक्ट, जिससे हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। और हाँ जी, तो बेड कैपेसिटी वाइज, ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज से हमारी पूरी तैयारी है। फिलहाल के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिविटी रेट इज वेल विद इन कंट्रोल। डिस्ट्रिक्ट का पॉजिटिविटी रेट अगर 5% आएगा, जिस दिन आता है हमारा जो है, उस दिन हमें कॉल लेंगे कि मार्केट्स के टाइमिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन या फिर जो है फ्री फ्लो मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। तो 5% पॉजिटिविटी रेट हैज बीन पुट एज अ चेकबॉक्स, और उस अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तब तो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हम जो है सोचेंगे। और फिलहाल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और फिलहाल बस लोगों से मेरी आप लोगों के माध्यम से सबसे ज़्यादा पहली और सर्वप्रथम यही अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। आप घर से बाहर निकले तो काइंडली मास्क जरूर लगा के निकले, और हाथ नियम से धोएं। श्रावण मास चल रहा है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है, और अपने क्लीनलीनेस और पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, और इस माध्यम से आप खुद को और अपनी सोसाइटी को भी कोरोना के प्रकोप से बचा सकते हैं। सर, जिस तरह से उपचुनाव की घोषणा होनी है अभी, हालांकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, आपको भी जो बुलकोट खाई का प्रभारी बनाया गया है, कितना भाजपा मानती है कि इस चुनाव को जो है जीत दर्ज की जाएगी और जो रिकॉर्ड है पुराना उसको बरकरार रखा जाएगा? देखिए, अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी की सरकार जब से बनी है तब से जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की तो धर्मशाला में जमानत भी जब्त हो गई, और लोकसभा का चुनाव हुआ है, और लोकसभा के चुनाव में 4 की 4 सीटें जीती हैं और रिकॉर्ड मतों से जीती हैं। और सबसे बड़ी बात, 68 की 68 कंस्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। दुर्भाग्यवश इस बार जो विधानसभा है उसमें जो है वो हमारे बहुत प्रमुख और दिग्गज नेताओं की जो है वो मृत्यु हुई है। एक पार्लियामेंट्री सीट पर भी हमारे ऑनरेबल एमपी जो है वो स्वर्ग सिधारे हैं। इसलिए ये 4 बाई इलेक्शन होने वाले हैं, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का। ये पहले कभी आज तक इतने सिटिंग मेंबर्स की डेथ के कारण जो है बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में नहीं हुए। एक आधा ऐसे घटना कभी हो जाती थी। कोरोना काल है आजकल, और अभी जो है वो सेब का सीजन है हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ जो है वो बरसात का मौसम भी है। मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन चुनाव जो है वो सिचुएशन ठीक होने पर ही कराने की सोच रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब स्थानों पर चुनाव के लिए तैयार है। कोटखाई का आपने जिक्र किया, तो जुब्बल कोटखाई में तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि हमारे जो वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, वो अनएक्सपेक्टेड जो है वो डेथ हुई है।
बिल्कुल ठीक अवस्था में थे, एकदम काम कर रहे थे। महीने भर में ही जो है वो स्वर्ग से धार गए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंटल काम वास्तव में अनेकों वर्षों के बाद डॉक्टर जी ने ही वहाँ प्रारंभ किए थे, और उनके जो कुछ डेवलपमेंटल काम थे उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जुब्बल कोटखाई की जनता भी जो है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज है। पंचायत सम्मेलन जिसमें हमने सिर्फ 400-500 लोगों को बुलाया था, लेकिन वो अनप्रेसिडेंटेड सम्मेलन हो गया। वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो एकत्र हो गए। और मैं माननीय ठाकुर जयराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिन बातों के लिए जो है नरेंद्र डॉक्टर जी कहा करते थे, उनमें अधिकांश जो है वो घोषणाएं करके जो है पूरी की हैं, और उनको हम धरातल पर भी उतार रहे हैं। उनकी नोटिफिकेशन इत्यादि जो है वो की जा रही हैं। और बहुत सारे एरियाज में चौधरी सुखराम जी ने जो है प्रवास किया है। कुछ एरियाज में मैं गया हूँ, कुछ में सैजल जी भी गए हैं। तो हमारा सबका आकलन और अंदाज़ा ये है कि हम इस सीट को बड़ी कंफर्टेबली जीतेंगे। सर कांग्रेस में बीबा सिंह की बात है, नेता बनने का वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। आपने भी देखा एक वरिष्ठ नेता कांगड़ा के जिस बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा जिले से होना चाहिए। पूरे जो सियासी घटनाक्रम को आप क्या सिर्फ इसी एंगल से देख रहे हैं कि कांग्रेस में नेता बनने की होड़ लग गई है, या इसके कुछ और भी मायने आएंगे उससे? देखिए, कांग्रेस जो है डूबती हुई नैया है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया है। आप पंजाब का घटनाक्रम देख सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष बनाने के स्थान पर उन्होंने भी अब लगता है कम्युनिस्ट पार्टियों की तरह जो है प्रेसिडियम बनाना शुरू कर दिया है, और 5-5 अध्यक्ष बना दिए हैं। कोई पार्टी हाईकमांड की जैसी चीज जो है वो कांग्रेस में दिखाई नहीं देती। और ऐसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी है। हम पिछले 3-3.5 वर्षों में विधानसभा के अंदर भी देख रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी जो है वो अस्वस्थता के कारण जो है वो बहुत एक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाते थे। तो जो उनके नेता हैं, यही पता नहीं चलता था कि कौन नेता है, किसके कहने पर वॉकआउट होना है, किसके कहने पर कोई बातचीत होनी है, किसके कहने पर क्या होगा। ऐसे ही जो है वो विधानसभा से बाहर भी अगर हम देखें तो वहाँ सब जो है वो अपने आप को नेता एस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो जोर शोर से लगे हुए हैं। और ऐसे लोग लगे हुए हैं जो अनेकों वर्षों से जो है वो मंत्री तो रहे, वीरभद्र सिंह जी के साये में वो पलते बड़े होते रहे हैं, लेकिन अपने आप जो है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर तक भी नहीं निकले, और अब तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी नहीं रहे वो। तो इसलिए उनकी जो है वो वीरभद्र सिंह के मुकाबले का नेता पैदा करना और उस तरह से जो है एक छत्र नेतृत्व में काम करना, ये बहुत दूर का प्रश्न होगा। लेकिन ये सच है कि वीरभद्र सिंह जी के ना रहने से जो है वो कांग्रेस आज जो है वो एक किस्म से अस्तित्व विहीन है। लेकिन हम जब अपनी बात करते हैं तो हम कांग्रेस के ऊपर को देख करके नहीं, हम तो अपनी पॉजिटिव वे में जो है वो हम कहाँ हैं और हमारी स्थिति क्या है, उसके ऊपर जो है वो विचार और आकलन करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जो संगठनात्मक काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, हम उसके ऊपर जो है वो निर्भर भी करते हैं, और उसी काम के ऊपर जो है वो हमारा जो है वो अस्तित्व भी है। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति में रहेगी वो उनका विषय है, लेकिन जो देखने में आ रहा है तो वो तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सर, दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम भाजपा के भीतर की भी है। एक अर्की के पूर्व विधायक है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि पिछली बार मेरी टिकट बिना मेरिट की काटी गई थी, और इस बार वो वोकल होकर उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस में कहा भी है
क्या ये इनफाइटिंग बीजेपी के बीच में दिखती है? और भाजपा महिला मोर्चा को लेके भी एक विवाद है हिमाचल प्रदेश में, ऐसा उसको लेके आपका? नहीं, देखिए पार्टी के अंदर जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कोई ना कोई जो है विचारों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के जो है वो आदेशों का, निर्देशों का, उनकी गाइडलाइंस का जो है सब लोग पालन करते हैं और उसी पर जो है वो मैं समझता हूं कि टिकट मांगना जो है वो किसी भी कार्यकर्ता का अधिकार हो सकता है कि उसके जो है वो नॉमिनेशन उसकी हो टिकट के लिए पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी टिकट तय कर ले तो उसके बाद जो है वो कमल के फूल के अतिरिक्त कुछ करेगा तो फिर वो अनुशासनहीनता होती है, लेकिन जब तक कोई टिकट मांगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं उसको इनफाइटिंग नहीं मानता। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बातचीत जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में इंटरनल मैटर्स हैं जो होते रहते हैं, उनको सॉल्व भी जो है पार्टी नेतृत्व तो करता रहता है। सर 2 अगस्त से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 10 बैठकें होनी, क्या महत्वपूर्ण इसमें चीजें रहने वाली हैं? क्या कोई नए विधेयक, नए अध्यादेश, कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं? कांग्रेस सर इसमें कह रही कि सरकार कोविड मैनेजमेंट में फेल हुई है, तो ये मुद्दा हम सदन में उठाएंगे विपक्ष की तरफ से। ये कांग्रेस को जो है वो मुद्दा विहीन है। कोविड सारी दुनिया की जो है वो महामारी है, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर तरीके से जो है इसको टैकल किएगा और हिंदुस्तान में भी हिमाचल प्रदेश आज की तारीख में बहुत सारी मैनेजमेंट्स में और वैक्सीनेशन में नंबर 1 है। वो जरा अपने पंजाब की और राजस्थान की ओर देखें जरा, उन प्रदेशों का कोविड की स्थिति में क्या हाल है। इसलिए वो जो चर्चा के लिए हमेशा जो है वो उनको पूरी छूट है, क्योंकि ये विपक्ष का अधिकार है। नियमों के अंतर्गत जो भी चर्चा जो है वो लाएंगे और अध्यक्ष महोदय स्वीकार करेंगे। हमारी सरकार जो है उसको जो है वो जवाब देने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहेगी। पॉजिटिव सजेशंस आएंगे उसका हम स्वागत करेंगे और हमने तो जो है वो दोनों समय में जब कोविड की जो है स्थिति ज़्यादा बढ़ रही थी, उन दोनों स्थितियों में अपोजिशन को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है। दोनों बार हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है, हमने विपक्ष के नेता को, उनके बाकी नेताओं को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लेकर के बातचीत की है। तो उसमें अगर कोई कमी होगी तो उसका सुझाव देंगे, उसका जो है आने वाले समय में ठीक करेंगे। अच्छा, कोई महत्वपूर्ण बिल विधेयक कुछ इस सत्र में आएंगे सर? देखिए अभी कैबिनेट की मीटिंग जो है वो 22 तारीख को होनी है, उसमें सब विभागों की ओर से पता चलेगा किस किस विभाग के कौन से जो है वो बिल इत्यादि जो है वो तैयार हैं, तो उसके बाद ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन लेजिस्लेटिव वर्क जो है वो जो हो सकता है उस पर जो है जरूर चर्चा करेंगे। कितना समय घंटे की वर्चुअली सब चीजें होती हैं, पर सत्र हो रहा तो कितना समय रहेगा? क्या अपील आप करेंगे अपोजिशन जिस तरह से तैयारी कर रहा है कि अपनी अच्छी डिस्कशन सेशन? देखिए ये हिमाचल प्रदेश की जो है वो खूबी भी है कि यहाँ पर विधानसभा के सत्र जो हैं वो पूरी शिद्दत के साथ जो है वो किए जाते हैं और जितनी भी रूल्स में प्रोविज़न हैं उतनी बैठकें पूरा करने का जो है वो संभव प्रयास करते हैं कोविड की स्थिति में भी। और ये जो हमारा मानसून सत्र है उसमें भी हमने जो है 10 जो है वो बैठकें रखी हैं। हमारी पहले जो बजट सत्र हुआ है उसमें 17 बैठकें हमारी जो है वो हो पाई थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भी इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम करें और फिर बाकी जो बची हुई हैं 8 बैठकें उनको जो है वो अगले अगर ठीक कोविड की स्थिति रही तो हम धर्मशाला के सत्र में करेंगे या शिमला में सत्र होगा तो शिमला में करेंगे। तो हम पूरा जो है अपना जो नियम के अनुसार हमारी 35 बैठकें होनी चाहिए उसको पालन करते हुए इस सत्र को कर रहे हैं। और हम जो है वो सितंबर में भी कर सकते थे, इसको आगे भी बढ़ सकता था ये रिलैक्सेशन होकर के, लेकिन हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए चर्चा के द्वारा जो है वो काम हो, इसलिए ये सत्र जो है 2 अगस्त से रखा गया।